हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबी टेक पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने करी थी एक्सरसाइज 5.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो किसके ऊपर बेस है? सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर बेस है। क्या फॉर्मूला है देखिए ध्यान से। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2 a plus l। एक फॉर्मूला ये होता है और एक और फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d होता है। ठीक है, what is n? n is the number of terms, a first term, d common difference। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। पहले 3 टर्म 4 टर्म कितनी भी टर्म का सम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n इज द लास्ट टर्म। l क्या है यहाँ पर? लास्ट टर्म है। l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है इन एपीज का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एपी क्या है वो देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एपी दे रखी है 2 7 12 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। कितने टर्म्स है भाई? 10 टर्म्स। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो 10 टर्म्स दे रखी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? n की वैल्यू है 10, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। d कैसे आएगा? 7 minus 2 हाउ मच? 5 हो गया। a आ गया, n आ गया, d आ गया। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है आपको? Sn क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1 into d होता है। क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10। S10 क्या आएगा? 10/2 2a, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ गया। n minus 1 10 minus 1 9 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 5 आएगा। 5 into 4 plus 9 5 का 45 कितना आएगा ये? 45 और 4 49 240। मतलब अगर इस एपी के अंदर हम 10 टर्म्स लिखते हैं और उन सबको ऐड करते हैं, जैसे 2 + 7 9 9 + 12 21, इस तरीके से अगर हम ऐड करते हैं तो जो एपी बनेगी उसका सम जो आएगा वो क्या आएगा? 10 टर्म्स का 245 आया समझ में? ठीक, अगला पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2 -37 -33 -29 12 टर्म्स। क्या कहा? -37 33 -37 33 12 टर्म्स। ये सेकंड पार्ट आपका। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 12 टर्म्स का सम। a की वैल्यू बताइए। a इज द -37, d क्या है? -33 में से क्या माइनस करेंगे? -37 माइनस करेंगे। -33 माइनस माइनस प्लस 37 कितना आ जाएगा? 37 में से 33 गए तो 4 बचता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है, अगर साइन में दिक्कत आ रही है, प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, मेरी एक वीडियो सिंपलीफिकेशन की प्लस माइनस का पूरा क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये क्या आ गया? डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 12 हो गई। S12 निकालना है, क्या आएगा? 12/2 2a, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। -37 into 2 प्लस n minus 1 12 में से 2 1 गए तो 11 into d की वैल्यू कितनी है? 4। सोल्व कीजिए, ये कितना आएगा? 6 into 37 और 2 से करेंगे 74 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा? 11 4 जा 44 आएगा। 6 into 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30 कितना आ गया? माइनस का 100। बताओ, क्या आप इसका सम कर सकते हैं इजीली? ये आएगा सम ऑफ 12 टर्म्स। क्लियर है? दो पार्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3 0.6 1.7 2.8 कर सकते हैं नहीं कर सकते? चलो देखिए,
एसएन का फॉर्मूला 2 से 3 बार पढ़िए, इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो पार्ट नंबर 3 है, वो क्या है? पार्ट 3 कुछ इस तरीके से है कि 0.6, 1.7, 2.8 100 टर्म्स। 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 100 टर्म्स। देखिए ए की वैल्यू बताइए, साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए की वैल्यू 0.6 फर्स्ट टर्म, डी क्या आएगा? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 1.6 में 7 में से 0.6 माइनस करेंगे 1.1 आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 100 हो गई। 1.1 कैसे पता है ना? 7 में से 1 गया 6, 1 में से 0 गया 1। क्लियर? अब एस 100 का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा? 100/2 n/2 2a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 को, 6 2 12, 1.2 हो जाएगा। 2a प्लस n-1 कितना हो गया? 99 हो गया, इनटू d, d कितना हो गया? 1.1 हो गया। बताइए, कर सकते हैं? नेक्स्ट क्या आएगा? 100/2 कितना हो गया? 50 इनटू 1.2 प्लस क्या करेंगे? 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो कर सकते हैं, कैसे आएगा? 99 1 जा 99, 99 9 8 10 कितना आ जाएगा? 10 8 9, पॉइंट के एक छोड़कर क्या लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 मल्टीप्लाई 108 में 1 जोड़ेंगे 109 बनेगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे 110 बनेगा, 110.1 बन जाएगा। ऐड करोगे ये आएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे? पॉइंट आया, पॉइंट आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 0 से कट गया 0, 5 की मल्टीप्लाई 1 1 0 1 से करेंगे, कितना आएगा? 55 0 5। ये क्या आएगा? सम ऑफ 100 टर्म्स आएगा। क्या आएगा? 5500। क्लियर है? क्या आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। 1/15, 1/12 और 1/10। 11 टर्म्स का सम निकालना है। 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स का सम। ठीक है, कैसे करेंगे? a की वैल्यू 1/15 है। ठीक है भाई, d की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करो। 1/12 में से क्या माइनस करेंगे? 1/15 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 1/60 आ गया। d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1/60। a की वैल्यू 1/15 लिख लीजिए, d आ गया 1/60। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 11। n, a और d, यही चीज तो चाहिए मुझे। सम निकालो। s कितने टर्म का सम है? 11 है। 11/2 2a, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2/15 प्लस n-1, 11 में से 1 गया 10, मल्टीप्लाई बाय d, d कितना है? 1/60 है। बताओ, कर सकते हैं? 0 से कट गया जी, क्या है? 11/2, 2/15, 1/6। सोल्व करना आता है? एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 30 आ गया एलसीएम। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, और बाहर क्या है? 11/2 है। नो कैलकुलेट। 11/2 इनटू 5 और 4 9/30। बस सोल्व कर लीजिए। 11 9 जा 99, 32 जा 60। सोल्व करना चाहो 3 से काटो, 3 से 33, 3 से 20, 33/, क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स आ गई 33/20। बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सम निकालना है, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है।
वो आप खुद पता लग जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सम, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम्स निकालने बेटा क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 प्लस 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 100 प्लस 80, ठीक है। हाँ जी यही है, करेक्ट। देखो कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो टर्म्स लिख रखी थी कि 10 टर्म्स 12 टर्म्स, क्या इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नहीं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये करा था 5.2 में कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, क्या करेंगे इसको भाई साहब, an मान लो। क्या करेंगे इसको, an मान लो। सबसे पहले a बताओ, a क्या है 7, d क्या आएगा 10 2 20, 20 और 1 21/2, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 7, एलसीएम कितना आएगा 2, 21 माइनस 7 2 14, कितना बचेगा 7/2 आए। तब आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट इसको क्या मान लेंगे an, किसको मान लेंगे 84 को मान लेंगे, किसको मान लेंगे 84 को मान लेंगे an, तभी तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 84 कौन सी टर्म है, तो कैसे बता सकते हैं, इसलिए 84 को हम मान लेंगे nth टर्म, और हम ये देख लेंगे कि 84 कौन सी टर्म है, ठीक है। an का फार्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 84 के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है 7 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 7/2 है, 84। सबसे पहले प्लस का 7 उधर आएगा तो माइनस का 7 बनेगा, क्या आएगा n माइनस 1 7/2, 84 माइनस 7, 84 में से क्या माइनस करेंगे 7 को माइनस करेंगे 67 आ जाएगा, बताइए क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा 7/2 मल्टीप्लाई में उधर से आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/7। बताओ कोई दिक्कत है, एक 77 आएगा, क्या आएगा ये 77 आएगा, क्लियर। अब 7 से काटिए, 7 से 11 आ गया, 11 7 जा 77, n माइनस 1 कितना हो गया 11 2 जा 22 हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, बस समझ में आया। 7 उधर जाएगा 77 बनेगा, 2/7 जाएगा 7/2 उधर जाएगा 2/7, 11 11 2 जा 22, माइनस 1 उधर गया प्लस का 1 हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 23 आ गई, कि इस सीक्वेंस में इस एपी में कितनी टर्म्स है 23 टर्म्स है। हमें क्या निकालना है S23, निकालना है S23। क्या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स पता है 23, a की वैल्यू 7 है, n लास्ट टर्म कितनी है 84 है या नहीं है, एंड ये भी कर सकते हैं और ये भी इजी वो पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल लास्ट टर्म दे रखी है। क्या आएगा n/2 23/2 a प्लस l, a कितना है 7, l कितना है 84, 23/2, 84 में 7 ऐड करेंगे 90 बना जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है आगे बढ़े। 91 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई 2 से करेंगे, किससे करेंगे 91 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, करो 23 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 91 से, 23 आएगा 9 3 जा 27, ठीक है 2093 कितना आया 2093 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आंसर, क्लियर। अगर और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इसको कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लिख दीजिए, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 1 बचेगा 1/2, या फिर 0.5 भी हम लगा सकते हैं। ये क्या है आपका आंसर। क्या इसका सम समझ में आया कैसे करना है, इसमें एफ टर्म का यूज होगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़े, देखिए 34 32 30 से लेकर 10 तक जाएंगे, 34 32 30। हम इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें जो ऊपर लिखा हुआ है n/2 a + l। 34
30 से लेकर 10 तक 34 32 30 से लेकर 10 तक चलेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो ये a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 34, d की वैल्यू 32 में से 34 माइनस करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। 10 को क्या मानेंगे? an मानेंगे। फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal 10। a की वैल्यू 34, n minus 1 into d की वैल्यू -2 is equal 10। n minus 1 into -2 is equal 34, उधर जाएगा माइनस का बनेगा तो माइनस का 24 आ गया, 10 में से 34 गया तो अब क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो -2 डिवाइड में माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आ गया? 12 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 + 1 13 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर? 13 है, तो हम क्या निकालेंगे? s 13 निकालेंगे। क्या होगा? 13/2 a प्लस l, ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 में 10 ऐड करा कितना आया? 44, 2 1 जा 2, 2 से 22, 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 22 से करेंगे। मैं ये भी कर सकता हूँ 13 की मल्टीप्लाई 2 × 11, 22 ही तो होता है। 13 2 जा 26, 26 मल्टीप्लाई 11 कितना आ जाएगा? 286। ये क्या आ गया आपका आंसर? देखिए क्या आपको समझ में आया? इजीली कर सकते हैं। क्या आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई कर सकते हैं? थर्ड पार्ट मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए है, डी भी है, सारी चीजें आपको गिवन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी है, चलो ठीक है, लेकिन हम करेंगे सभी क्वेश्चंस को, छोड़ेंगे नहीं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहता है इन एन एपी, एक एपी है, क्या क्या चीजें गिवन है वो देखिए। गिवन आपके पास a की वैल्यू 5, सबसे पहले क्या गिवन है? a की वैल्यू 5 गिवन है, d की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू क्या गिवन है? 3 है। nth टर्म दे रखी है 50, nth टर्म क्या दे रखी है आपको? 50 दे रखी है। फाइंड करना है n और sn, क्या फाइंड करना है? n और sn आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे, देखिए a है, d है, nth टर्म है, n और sn फाइंड आउट करना है। an का यूज करेंगे सबसे पहले, इसी को सिंपलीफाई कर सकते हैं, a और d को नहीं कर सकते फिलहाल। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। an कितना है? 50 है, a की वैल्यू 5 है, n - 1, d की वैल्यू कितनी है? 3 है। 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 45 बचेगा। n - 1 × 3, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 3 डिवाइड में हो गया। 45 को 3 से डिवाइड करा क्या आएगा? 15 आएगा। 15 = n - 1, n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस इधर आया, प्लस का हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? sn भी निकालना है, मतलब s16 निकालना है। क्या निकालना है? s16। अच्छा, ये n की वैल्यू 16 है तो क्या अब ये क्वेश्चन में a16 नहीं बन गया 50? बढ़ गया जी, क्योंकि n की जगह हर जगह हम 16 रखेंगे ना। s16 निकाल रहे हैं, क्या फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। n की वैल्यू 16 है और 16th टर्म जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 50 है। तो 16/2 a + l, a क्या है? 5 है, और l लास्ट टर्म 60, 16th टर्म क्या है भाई? 50 है। 16/2 कितना हो जाएगा? 8, 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 55 से करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 × 11 55 होता है ना। 8 5 जा 40, 40 × 11 440। क्या आएगा आपका? सम ऑफ 16 टर्म्स आएगा। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए नेक्स्ट पार्ट करें। a की वैल्यू 7 है, a 13 दे रखा 35, d और s 13 बताओ। a की वैल्यू 7, a 13 35। देखिए a की वैल्यू 7 है, a 13 क्या है? 35 है, यही है ना।
बिल्कुल है। डी और S13 बताना है। क्या बताना है? तो डी बताना है और एक S13 बताना है कि ये क्या है। करें भाई, देखो ए की वैल्यू 7, A13 क्या होता है? A13 होता है A + 12D। करा था हमने उस दिन A + 12D पिछली एक्सरसाइज में। एक कम करेंगे, A13 कितना है? 35 है। A की वैल्यू 7, 12 इंटू D। D की वैल्यू तो निकालनी है सबसे पहले, है नहीं। क्या होगा? 7 प्लस का है स्टूडेंट्स, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 35 में से 7 गए, पहले 5 घटाएंगे 30 और फिर 3 घटा देंगे 27 बराबर 12D। ये आएगा, क्लियर है? -7। ठीक है बेटा। अब क्या होगा? 35 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 28 आएगा। 12 डी आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई? 28/12। 4 3 = 12, 4 7 = डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3 आ गई। देखिए ध्यान से देखिए, 35 है, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 28 आएगा। 12D, 12 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? डी की वैल्यू 7/3 आ गई। हो गया। अब हमें क्या निकालना है? S13। S13 क्या आएगा? 13/2। क्या लास्ट टर्म दे रखी है? नहीं है। है A13 35 है और S13 निकालना है। तो क्या बेटा, S13 जो है वो A13 का यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें 13 टर्म्स का सम निकालना है और 13th टर्म क्या दे रखी है? 35 दे रखी है। तो लास्ट टर्म क्या हो गई? 13 होगी, नहीं होगी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, L की जगह A + AN भी लिख सकते हैं। A + AN भी लिख सकते हैं। क्यों? AN nth टर्म लास्ट टर्म के बराबर तो हो गई एक तरीके से। n जो है 13 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? A + N। A की वैल्यू 7, लास्ट टर्म या nth टर्म या 13th टर्म, यहाँ पर क्या है? 30। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, 2 से 21, 13 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 21 से कर लेंगे, और जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखो ध्यान से देखो, कर लेंगे। चलो थर्ड पार्ट करें। देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? A12 37 है, D की वैल्यू 3 है। A12 कितना है? 37, D की वैल्यू कितनी है? 3 है। A और S12 बताना है। क्या बताना आपको? A बताना है और क्या बताना है? S12 बताना है कि ये कितना होगा। पार्ट नंबर 3। आइए देखते हैं कैसे होगा। A12 क्या होता है? पहले लिखिए, A12 होता है A + 11, एक कम करके लिखते हैं हमेशा। कितना दे रखा है? 37। A + 11, D की वैल्यू कितनी है? 3 है, = 37। A + 11 3 जा 33, 37। A की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 33 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 33। A की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। आ गई। एक एपी में हमें दो ही चीज चाहिए, A और D चाहिए। A आपके पास है, D गिवन है। क्लियर? अब मुझे S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 A + AN। S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12। तो क्या आएगा? 12/2 A + A12 आ जाएगा। n की जगह 12 रखा है, लास्ट टर्म यही तो हो गई S12। पहले 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो और 12th टर्म क्या है? 37 है, तो यही तो लास्ट टर्म बन जाएगी। 12/2 क्या हो जाएगा? 6। A की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 4 आई है। A12 कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। 6 × 37 और 4 क्या हो गया? 41 हो गया। 6 × 6 6 4 24 246 हमारा क्या आ गया? आंसर। बताइए, कर सकते हैं आराम से, इजीली। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4। A3 है 15, S10 दे रखा है आपके पास 125।
A3 आपके पास 15 है और क्या गिवन है भाई S10 दे रखा है 125। S10 क्या है 125 है। D और A10 निकालना है। क्या बताना है D और A10 बताना है क्या आएगा। ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए जरा A3 को सॉल्व कीजिए पहले जो गिवन उसको सॉल्व करेंगे। A3 क्या होगा A3 होगा आपके पास A + 2D किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। क्लियर। अब S10 को सॉल्व कीजिए। S10 का फॉर्मूला 10/2 2A A नहीं है n-1 10 में से बन गया 9 D भी नहीं है फिलहाल किसके बराबर है 125 के बराबर है। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2A + 90 किसके बराबर आ गया 125/5 के बराबर आ गया। कितना बनेगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25। हाँ भाई 2A + 90 क्या बना बच्चों 25 बन गया। और गिवन क्या है A + 2D है। क्या गिवन है A + 2D किसके बराबर है 15 के बराबर है। दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। चैप्टर 3 याद करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेथड याद करो एलिमिनेशन मेथड। क्या मुझसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये A है 2 कोफिशिएंट इसका यहाँ पर A अकेला है। क्या क्यों मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 2 2 जा 4 15 2 जा 30 हो गया। साइन सेम है तो साइन करेंगे चेंज माइनस करेंगे तब 2A से कैंसिल हो गया 2A 9 में से 4 गया कितना आएगा 5D 25 में से 30 जाएगा कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। इस D की वैल्यू को यहां पुट करें A की वैल्यू आ जाएगी। D आ चुका हमारे पास। एक AP में मुझे कितनी चीज चाहिए दो। क्या चाहिए एक तो A और दूसरा D चाहिए। D आ चुका है A निकालना है। इसमें वैल्यू पुट करें भाई करो A + 2D A + 2D की वैल्यू -1 = 15 प्लस माइनस और A की वैल्यू क्या आ गई प्लस हो गया उधर गया तो A की वैल्यू क्या आ गई 70 आ गई। D फाइंड हो चुका है। A10 और निकालना है। A10 के लिए हम क्या लिखेंगे A10 क्या होता है बताइए A + 9D होता है नहीं होता। एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक कम करेंगे इससे A की वैल्यू 17 प्लस 9 D की वैल्यू -1 है। ठीक है 17 प्लस माइनस -9 A10 क्या आ गया 8। ठीक है हमारे पास A10। बताइए क्या पहले 4 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है आपको। अगर है तो मुझे बताइए मैं दोबारा से सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है पार्ट नंबर 5 पढ़िए बेटा। D की वैल्यू 5 है D की वैल्यू 5 है और क्या गिवन है S9 75 है। S9 कितना है 75 है। A और A9 बताना है। A और A9 के वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे बताओ। D की वैल्यू 5 है S9 को सॉल्व कर सकते हैं फिलहाल D को नहीं कर सकते। S9 क्या होगा 9/2 ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 2A A की वैल्यू नहीं है n-1 9 - 1 8 D की वैल्यू 5 दे रखी है मैं 5 रख दूंगा D की जगह इज इक्वल टू 75 दे रखा भाई S9 दे रखा है वैल्यू। ठीक है क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या आएगा 9/2 2A + 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 75। क्लियर 9/2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 2A + 40 75 × 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। मल्टीप्लाई करें भाई डिवाइड करो 3 से 3 3 जा 9 25 3 जा 75 2A + 40 इज इक्वल टू 25 2 जा 50/3 आ गया। मतलब कोई प्रॉब्लम है 2A की वैल्यू क्या आई 2A की वैल्यू क्या आई 50/3 प्लस का 40 उधर जाएगा तो क्या बढ़ेगा
माइनस का 40 बनेगा। सोल्व करो, क्या आएगा भाई 2a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा 50 माइनस 43 जा 120 क्लियर 2a इज इक्वल्स टू 50 में से 120 गए तो माइनस 70 अपॉन 3 क्लियर है नहीं है। a की वैल्यू क्या जाएगी a की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 70 अपॉन 3 ये 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 से 35 a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 35 बाई 3 बताओ तो प्रॉब्लम है किसी को एक बार वेरीफाई कर ले इसको ठीक है कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है 5.3 थर्ड का फिर a की वैल्यू है माइनस 35 बाई 3 क्लियर एकदम सही है भाई a9 निकालना है क्या निकालना है a9 निकालना है क्या निकालना है a9 क्या आएगा a9 क्या आएगा a प्लस 8 d आएगा वैल्यू पुट कीजिए a की वैल्यू माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 d की वैल्यू कितनी है 5 है हाउ मच माइनस 35 बाई 3 प्लस में 8 5 जा 40 अब क्या करेंगे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम कितना आया 3 माइनस 35 प्लस 43 जा 120 कितना बचेगा 85 बाई 3 कोई दिक्कत है नहीं कर सकता है नहीं कर सकता नहीं इजीली हो जाएगा बताओ a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आई माइनस 35 बाई 3 आई और d की वैल्यू 5 थी a9 क्या आ गया 85 बाई 3 आ गया देखिए कर सकते हैं इजीली चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करिए पार्ट नंबर 6 a की वैल्यू 2 d की वैल्यू 8 a की वैल्यू 2 d की वैल्यू 8 है और क्या गिवन है बेटा एस एन दे रखा है 90 एन और ए निकालना है एस एन कितना है 90 है एस एन कितना है 90 है क्या निकालना था क्वेश्चन में एन निकालना है और ए निकालना है एन और ए आपको कैलकुलेट करना देखिए कैसे करेंगे ध्यान से देखना ए है डी है दोनों चीजें हमारे पास एक एपी में यही तो दो चीज चाहिए मुझे ए और डी एस एन है 90 तो जो गिवन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं पहले इसको सॉल्व करेंगे एस एन क्या आएगा बताओ एस एन क्या आएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d आएगा 2a 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 बनेगा n minus 1 बन गया d की वैल्यू कितनी है 8 है इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा 2 डिवाइडेड उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8n minus 8 8 के n से 8 की minus 1 से 2 उधर गया तो क्या हो गया 92 सा 180 हो गया n into 8n 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 180 बताओ कोई दिक्कत नहीं क्या मैं इसमें से 4 कॉमन ले सकता हूं भाई 4 कॉमन लो 4 कॉमन ले लिया 4 2 जा 8 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 180 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 4 डिवाइड n into 12 minus 1 is equal to 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 2 4 5 जा 1 कोई दिक्कत है नहीं अब कैसे सोल्व करें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है बिल्कुल बन सकती है 2n की n से मल्टीप्लाई करें तो 2n स्क्वायर माइनस n की 1 से करें तो n इज इक्वल्स टू 45 इधर आया किसका बन गया प्लस का था माइनस का बन गया क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है कैसे करेंगे भाई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 कैसे करेंगे हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे अगर वैसे करना चाहो सम और प्रोडक्ट से तब भी वैसे भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए जरा क्या है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0 हां भाई प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए प्रोडक्ट आनी चाहिए माइनस 45 की 2 से कर दो माइनस का 90 आना चाहिए सम कितना आना चाहिए माइनस का ये 1n है माइनस का 1 आना चाहिए कोई दिक्कत है नहीं है जी क्या बनेंगे 10 9 जा 90
10 में से 9 गया तो 1 और 10 9 जा 90, 10 और 9 बन गए। अब बाबा इस साइन की याद करिए, फोर्थ चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 5 है, थर्ड का भी यूज हो चुका है, फोर्थ का भी यूज हो रहा है, 5 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर्स लिंक होते हैं एक दूसरे से, क्लियर। अब क्या करना हमें, माइनस का n चाहिए भाई, माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी 2n² माइनस का 10n, और छोटी वाली क्या आएगी, प्लस की आएगी, क्लियर है। देखिए अब वेरीफाई और करके देखना, -10 + 9 -1 होता है, -10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 भी आएगा। अब कॉमन लीजिए, 2n कॉमन आ गया, क्या बचा, n-5 बचा, 9 कॉमन आ गया, n-5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। एक बार लिखेंगे 2n प्लस का 9 और एक बार लिखेंगे n-5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो या तो ये 0 होगा, 2n प्लस 9 क्या होगा, 0, यहाँ से n की वैल्यू माइनस का 9/2 आ जाएगी, या n-5 0 होगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा n का, क्या सोच सकते हैं, बता सकते हैं, ये आंसर होगा, ये क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सो n = 5 क्या आ गया, आंसर आ गया। अब an निकालना था, n की वैल्यू 5 है तो हमें क्या निकालना है, a5 निकालना है। a5 क्या आएगा, a + 4d आएगा, a की वैल्यू क्या है, 2 है, d की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 4 32, हाउ मच, 34 आ गया, सो a5 34 आ गया, n की वैल्यू 5 आ गई, यही हमने फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हो। पार्ट नंबर 7 पढ़ो, क्या कह रहा है, a की वैल्यू 8 है, an 62 है, पार्ट नंबर 7 पढ़ो, a की वैल्यू 8 है, an 62 है, Sn क्या दे रखा है, 210 दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, n और d, n और d फाइंड आउट करें, चल करते हैं। a की वैल्यू 8, an 62 है, an क्या आता है, a + n-1 into d, और ये कितना दे रखा है, 62, a की वैल्यू 8 रखेंगे, n-1 into d = 62, कोई दिक्कत है, n-1, d की वैल्यू क्या आ गई, 62 - 8 आ गई, क्या आ गई, n-1 into d की वैल्यू 54 आ गई, क्लियर है, ये तो छोड़ेंगे इसको। अब इसको देखो, Sn क्या होता भाई, Sn होगा n/2, 2a, a की वैल्यू 8 है, 2a + n-1 into d = 210। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है जी, आगे सॉल्व करो, n/2, 2a, 8 2 16 प्लस n-1 into d, n-1 into d, क्या मैं इस पूरे की जगह 54 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, बराबर 210, n/2, 16 + 54, 6 4 10, 5 4 2 7, बराबर 210, n/2 की वैल्यू क्या आई, 210 मल्टीप्लाई बाय 70, इधर आएगा डिवाइड बाय 70, 0 से 0, 7 3 21, n/2 कितना आ गया, 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई भाई, 6 आ गई। क्या मैं n की जगह 6 रख सकता हूं, बिल्कुल, 6 - 1 into d = 54, 5d = 54, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54/5, ये आ गई d की वैल्यू, ये आ गई n की वैल्यू, ये हो गया, क्लियर है, कर सकते हैं इजीली। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़िए, पार्ट नंबर 7, क्या करते हैं, 7th है ये, 8th देखिए, 8th पार्ट है, an 4 है, d की वैल्यू 2 है, करेक्ट। अब तो इजी हो गए, कर सकते हैं, तो 7 पार्ट्स का ये है बेटा। 8th पार्ट, an 4 है, d की वैल्यू 2 है,
और SN है माइनस का 40। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर वाला में A दे रखा था, इसमें D दे रखा है, N और A निकालना है। ऊपर वाला क्वेश्चन है N और D निकालना है। क्या निकालना है? N और A निकालना है। सेम क्वेश्चन, बस उसके अंदर A की वैल्यू दे रखी थी, D निकालना था। इसके अंदर D की वैल्यू दे रखी है, A निकालना है। तो आई होप आप खुद एक बार ट्राई करके देखेंगे, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में करना, ठीक है। 9 A की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8। A की वैल्यू क्या है? 3 है। N की वैल्यू क्या है? 8 है। S क्या है? 192 है। D बताना है। S 192 है। ये 192 कितने टर्म्स का सम है? जितने टर्म्स दे रखे उतने टर्म्स का भाई। S 8 है, क्या है? 192। SH क्या होगा? 8/2। 2A, A की वैल्यू 3 है, 6 n - 1 into D बराबर 192। इजी है। ये क्या आ गया? 4 आ गया। मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 4 डिवाइड में हो गया। 6 + 7D इज इक्वल टू 192/4। 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 8 जा 32। 6 + 7D इज इक्वल 48। 42 आ गया, माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ठीक है, लिखा है डिवाइड हो जाएगा। 7 6 जा 40। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। रड्डू क्वेश्चन है, D की वैल्यू 6 आ गई, एकदम आसान है। 10th पार्ट में देखिए क्या कहता है 10th पार्ट। L 28 है। L का मतलब लास्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म। L क्या है? 28। कौन सा पार्ट है बताइए? nth पार्ट। L क्या है? 28। S क्या है? 144। S क्या है? 144। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। N की वैल्यू कितनी है? 9 है। फाइंड करो A की। क्या फाइंड आउट करो? A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बड़ा इजी है। L लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है टोटल। टोटल 9 टर्म्स है और लास्ट टर्म 28 है। तो क्या ये 9th टर्म नहीं है क्या? बिल्कुल है। 9th टर्म क्या है भाई? 28 है। A + 8D किसके इक्वल है? 28 के इक्वल। अगली इक्वेशन कैसे आएगी? यहां से आएगी। सम कितना दे रखा है? 144। कितने टर्म्स का? 9 टर्म्स का है। सम ऑफ 9 टर्म क्या है? 144 है। क्लियर है? 9 टर्म का सम क्या होता है? n/2 A + n। A नहीं पता, L की वैल्यू क्या आएगी? 28 आ जाएगी इज इक्वल टू 144। कोई दिक्कत? इसका भी यूज ही नहीं है, इसी से A की वैल्यू आ जाएगी हमारी। D की वैल्यू निकालेंगे पर इसका यूज कर लेंगे। 9/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। A + 28 बराबर 144 की मल्टीप्लाई 2/9 से कर देंगे। कोई दिक्कत है? 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा। A + 28 बराबर 32। A की वैल्यू क्या आ गई? 16 + 32, 32 - 28 कितनी आ गई? 4। A क्या आ गया? 4 आ गया। D निकालना होता तो यहाँ पर A की वैल्यू रख देते और किसकी वैल्यू रखते हैं? D की वैल्यू रख देते। कैसे? 4 + 8D इज इक्वल 28। 8D इज इक्वल माइनस हो जाएगा और D की वैल्यू क्या आ गई? डिवाइड हो जाएगा। 8 से 3 क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। इन 3 क्वेश्चंस में बताइए क्या कोई डाउट है आपको या नहीं है? ठीक है, 4th क्वेश्चन करें भाई। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, तब तक एक बार बस मैं इंक रिचार्ज करता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। रीड आउट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ली जाए, मस्ट बी टेकन सो दैट must be taken to give a sum 636। वो सम क्या दे भाई? 636 दे। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में? लिखो एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। how many terms of the AP, और AP क्या है? 9 17 25, 9 17 25 है। must be taken to give a sum। क्या सम दे भाई? वो 636 सम दे। क्या सम दे? 636 क्या दे? सम दे।
समझ में आया क्वेश्चन? क्या कहा कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ली जाए, कितनी टर्म्स ली जाए। एपी क्या है 9 17 25, ये एपी है। हाउ मेनी टर्म्स एन की वैल्यू पूछ रखा है, सम दे रखा है, एसएन दे रखा है 636, ए की वैल्यू क्या है 9 है, डी की वैल्यू क्या है 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। सारी चीजें गिवन है आपके पास, सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन करा था, बिल्कुल करा था, करिए। चलो sn का फार्मूला लगाइए। sn क्या होता है n/2 2a, a की वैल्यू 9 है, 2a 18 आ गया। आगे भाई n-1 into d, d कितना है 8 है, किसके बराबर दे रखा है 636 के बराबर दे रखा है। सोल्व कीजिए। n/2 18 प्लस 8 की n से करी तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। n/2 18 में से 8 गए तो कितना बचेगा 10, 10 प्लस 8n इज इक्वल 636। कोई दिक्कत है क्या? इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन आया 2 से 2 कट जाएगा, n/2 into 2 कॉमन ले लिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 636, 2 से कट गया 2, कट गया भाई। n की मल्टीप्लाई किससे है 5 प्लस 4n, n की किससे है 5 प्लस 4n से है, किसके बराबर आएगा 636 के बराबर आएगा। सोल्व कीजिए। n की n से करी तो 4n स्क्वायर आया, n की 5 से करी तो 5n आया, 636 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, नहीं क्यों फैक्टराइजेशन से मुश्किल हो जाएगा, किससे करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। करिए। n की वैल्यू क्या आएगी -b -5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -636 अपॉन 2a, 2 4 जा 8। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े। n की वैल्यू क्या आएगी -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 में ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 की मल्टीप्लाई 636 से, 636 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 10 176 आएगा, 10 176 अपॉन 8। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, आप तब तक देखिए एक बार, मैं अभी बोर्ड को इरेज करता हूं। देखिए n की वैल्यू निकालनी है, क्या है n की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर द रूट, ऐड करें 10176 में 25 ऐड करेंगे, 6 और 5 11 1 बचा, 7 2 9 और 1 10 0 1 बचा, 1 और 1 2 और आगे क्या है 10 आया, डिवाइडेड बाय ये किसका रूट होता है 101 का होता है, किसका होता है क्लास 101 का, अपॉन क्या आएगा 8 है। ठीक है, एक बार क्या करेंगे ऐड, एक बार माइनस, एक बार -5 प्लस करेंगे 101 अपॉन 8 और एक बार -5 माइनस करेंगे 101 अपॉन 8। 101 में से 5 को माइनस करा कितना आया 96 आएगा अपॉन 8 और एक बार इसको ऐड करेंगे -106 अपॉन 8। ये तो नेगेटिव आ गया पहले ही, नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव होती हैं, यहां से 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करा है, जो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। इस फार्मूले का यूज कर n की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस थी, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 5 पढ़िए, पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब इसी तरीके से बस डेडिकेटेड होकर मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे बेटा, क्योंकि बेस एंड इसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है,
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या रखिए भाई 5 दे रखिए, एक वैल्यू 5। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म कितनी है 45 है। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। और सम क्या दे रखा है बेटा, सम इज 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 की तरह ही है, बस क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी थी, इसके अंदर स्टेटमेंट दे दी। क्या कहा, फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी इज 5, लास्ट टर्म 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स भी बतानी है और कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना कैसे करेंगे। ए की वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म 45 है। क्लियर, लास्ट टर्म क्या मैं इसको nth टर्म भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। nth टर्म क्या है 45। Sn क्या दे रखा है 400 दे रखा है। करें यूज Sn का, क्या होता है Sn का फॉर्मूला n/2 a + n या a + an। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है जी। Sn कितना है 400 है, n/2 a की वैल्यू कितनी है 5 है और nth टर्म या लास्ट टर्म कितनी है 45 है। n/2 इनटू कितना आएगा 50, इधर क्या है 400 है। क्लियर है नहीं है, इधर जाएगा 800 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 50 नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n। 0 से 0 16 5 is 80, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16 आ गई। देखिए आता है nth टर्म 45, लास्ट टर्म कहे या nth टर्म कहे, बात एक ही है बिल्कुल। सम ऑफ n टर्म्स n/2 a + an, n/2 n कितना है नहीं पता, a 5 an 45, ऐड का 50 आया, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये तो करना है। n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई भाई 16 आ गई। तो ये टर्म कौन सी हो गई 16 टर्म हुई नहीं हुई, तो a16 क्या हो गया 45 हो गया। a16 क्या होगा a + 15d = 45। a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 + 15 d की वैल्यू 45। 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 15d = 40 और d की वैल्यू क्या आ गई 40/15 आ गई। 5 3 5 d की वैल्यू क्या आ गई 8/3। नंबर ऑफ टर्म 16 हो गई। a16 क्या होता है a + 15d = 45। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू निकाल दी आपको, 40/15 आ गया। 5 3 15 5 3 40, 8/3d आ गया। d कितना आ गया आपका 8/3। तो क्या ये 5 क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए? देखिए एक्सरसाइज बड़ी लेंथी है, एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 में पार्ट्स ज्यादा थे इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा। ये 5 क्वेश्चंस आप पहले इजीली करिए, उसके बाद हम कोई डाउट हो तो बताना, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं 6 से लेकर 20 तक वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा हमारा, पार्ट 2 के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, कर सकते हैं ना हमारे साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है, टाइम भी अभी फिलहाल कम है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो जरूर करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, क्या समझ नहीं आया वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि आप कितना सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए अरिथमेटिक पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।